मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अनपढ़ लोग इस देश पर बोझ हैं। ये हमारे देश के गृहमंत्री के मुख से निकले शब्द हैं। माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि देश पर अनपढ़ लोग इतना बड़ा बोझ हैं कि वो कभी भी अच्छे नागरिक बन ही नहीं सकते। गृहमंत्री जी कह रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसके अंदर अमूलचूल परिवर्तन है। दोस्तों, सुनने में आपको लगेगा गलत क्या कह रहे हैं अमित शाह जी। बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ, चाहे समाज कोई भी हो, देश कोई भी हो, हर आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन इतने बड़े पद पर अगर कोई शख्स बैठा है तो क्या उसे अपने समाज की हकीकत का अंदाजा ही नहीं? कोरोना काल में जब आपके हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, इस देश का 37% यानी कि 37% गरीब के बच्चे गांव में और 19% यानी कि 19% शहर में पूरी तरह से स्कूल से दूर हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर आदमी की इस देश में हैसियत नहीं कि वो वाईफाई लगवाकर अपने बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ा ले। इस देश में बच्चों को शिक्षा का अधिकार संविधान देता है। तो सरकार ने क्या किया इन बच्चों की पढ़ाई के लिए कि इनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे? चाहे कोरोना काल हो या कोई भी काल हो, हमारे बच्चे स्कूल जाते रहे, ड्रॉप आउट ना हो पाए। लोकल सर्कल नाम की एक संस्था के हालिया सर्वे में 203 जिलों में देश के 23,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 43% यानी कि 43% लोगों ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनके पास कंप्यूटर, टैबलेट, प्रिंटर, राउटर जैसी चीजें नहीं हैं। देश के गृह मंत्री क्या ये नहीं जानते कि खुद मोदी सरकार ने कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया है कि कोरोना ने देश के 9,346 बच्चों को अनाथ कर दिया, जबकि भास्कर की पड़ताल कहती है कि ये नंबर तो अकेले देश के 5 राज्यों में है, जिनमें से 2 राज्य मोदी जी के डबल इंजन वाली सरकार में है। गृहमंत्री अमित शाह के अनपढ़ वाले इस बयान पर उन्हीं के सांसदों को सोशल मीडिया पर लोगों ने घेरते हुए पूछा कि क्या अमित शाह को पता है कि उनके अपने सांसद कितने पढ़े लिखे हैं? गृहमंत्री जी, जरा ये बताइए, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप ही खो दिए वो स्कूल जाएंगे या अपना पेट भरेंगे? इन बच्चों को आप बड़ा होकर अनपढ़ कह सकते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। इसकी वजह उनकी गरीबी और लाचारी के साथ साथ सरकार की शिक्षा को लेकर दकियानूसी सोच है। गृहमंत्री जी, अनपढ़ लोगों को देश में बोझ मानते हैं ना आप, तो उनकी सरकार यानी कि आपकी सरकार क्यों देश की कुल जीडीपी का केवल 3.1% हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च करती है? बढ़ा दे, कम से कम 6% शिक्षा पे तो खर्च होना चाहिए 125 करोड़ के इस देश में। दोस्तों, दिल्ली या केरल जैसे कुछ राज्य छोड़कर कौन से राज्य हैं जहां सरकारी स्कूलों की क्वालिटी पर वाकई खर्च किया गया, ईमानदारी से इस पर ध्यान दिया गया कि सरकारी स्कूल बढ़िया तरीके से चलें, स्कूल में बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें? खर्च छोड़िए, संस्थागत तरीके से दशकों से इस देश में सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया गया और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर आज तक कोई भी सरकार लगाम नहीं लगा पाई। दोस्तों, कोरोना की वजह से इस देश की पूरी पीढ़ी अनपढ़ होने जा रही है, स्कूल से दूर हो चुकी है। सरकार बताए कि इन बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने और उनके भविष्य के लिए उसके दावों के अलावा धरातल में उसने किया क्या? और अगर सरकार के पास कोई जवाब नहीं, तब तक वो गरीब का यूं मजाक न बनाए और इस तरह के इनसेंसिटिव यानी कि संवेदनहीन बयान देने से बचें। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने आपको ज्वाइन बटन दिया हुआ है। इस ज्वाइन के बटन के जरिए आप हमें और सपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह की निर्भीक पत्रकारिता को और मजबूत कर सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।